एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस मेरे गले में ना थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो रही है। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ आज चेंज है। मैं बहुत दिन से ना नरसिम्हा मूवी देख रही हूँ, मतलब ट्रेलर उसका मेरा बहुत मन कर रहा था कि देख कर आऊँ। ठीक है, क्योंकि भगवान जी के श्रद्धा भक्ति के ऊपर तो मैं देखने की सोच रही थी। और बुक माई शो पे मैंने उसकी रेटिंग देखी है तो वो 9.7 की है। ठीक है, तो इससे मेरा मन कर रहा था कि मैं देख कर आऊँ। लेकिन पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। और दूसरी बात उसकी ना टिकट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी, 600-800। आज मुझे थोड़ा सा बजट फ्रेंडली प्राइस में टिकट मिली है। मैं शेयर करूँगी आज मैं कौन से थिएटर में जा रही हूँ मूवी देखने। उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में ब्लॉग में लिबर्टी सिनेमा का किया था। मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं रेडी होके आगे के ब्लॉग में। स्पीड और टाइम दोनों ही बातों को ध्यान रखते हुए मैंने अपने मेकअप की शुरुआत सनस्क्रीन के साथ की। दैन उसके बाद ये फिटमी का मेबलिन का वही वाला कॉम्पैक्ट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर करके आपके साथ शेयर भी किया था इसका एक्सपीरियंस। एंड इसका जो टोन था वो आइवरी था, जो कि मेरे स्किन टोन के साथ एकदम मैच कर रहा था। दैन उसके बाद मैंने लगाया आईब्रो पेंसिल, क्योंकि आपको पता ही है मेरी आईब्रो बिल्कुल भी दिखती नहीं है, एकदम ब्लैंक लगती है अगर मैं इसे ना लगाऊँ तो। देन आईब्रो को मैं सेट कर रही थी। उसके बाद मैंने फटाफट से इसको ब्रश के साथ सेटल डाउन किया। ठीक है, इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ रॉन्जिले का ये हाइलाइटर लगाते समय मैंने अपने कुपोषित चिक्स का ध्यान रखा एंड उसको थोड़ा सा चबी और बोल्ड लुक देने के लिए हाइलाइटर जो है ना अपने नोज़ पे, नेक एरिया पे और थोड़ा सा जॉ लाइन पे भी लगा लिया, ताकि थोड़ा सा शार्प लुक आए, थोड़ा फेस कट अच्छा लगे। देन उसके बाद मस्कारा, ये भी मेबलिन का है। एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। आई एम ऑल रेडी एंड मैं ऐसी लग रही हूँ। मूवी है थोड़ी सी भक्ति की, भगवान जी की, इसलिए मैंने एथनिक पहना है, सूट पहना है और मैं ऐसी लग रही हूँ। ठीक है, गाइस टाइम तो शो का जो टाइम था वो 6:40 का था और 6:37 मुझे यहीं हो गए हैं। अभी चल रहे हैं, लेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं मूवी देखने जा रही हूँ अपनी बहन के साथ, ये रही। लेकिन मूवी निकल चुकी है, अभी हमें रास्ते में ही ना 7:03 हो गए हैं और मूवी जो है वो थी 6:40 की। तो ऑलरेडी 23 मिनट हम लेट हो चुके हैं। अभी देख रहे हैं बस फटाफट पहुँचे। हम लोगों ने न्यू और बजट फ्रेंडली थिएटर ढूंढने के चक्कर में ना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बत्रा सिनेमा हॉल करके एक थिएटर है वो बुक किया था। लेकिन उसका एड्रेस हमें पता ही नहीं है कि क्या जाता है या कैसे पहुंचना है, पब्लिक क्या मतलब जाएगा। और ऑटो भी इतनी जल्दी से कोई बुक नहीं हो रहा रैपिडो से, तो फिर इसलिए हमने ये नेहरू प्लेस वाली जो मिनिएचर बस होती है ना, ये ली है। अब इसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। अभी चिराग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, पर अभी आधा घंटा तो और लगेगा। अब देखते हैं, पिक्चर तो निकल ही चुकी है, फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। 6:40 का शो था, हम लोग घर से इतना लेट निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:39 और अभी तो हम यहाँ पर थिएटर के लिए ऑटो ढूंढ रहे हैं। अब जाकर हमें ऑटो मिला है फाइनली, अब जा रहे हैं। देखो कितना टाइम और लगेगा, पहले इतनी देर तो हो गई। पहुंच गए हैं फाइनली। ज़रा दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। 6:40 का शो था, इतनी देर से पहुंचे हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं। गाइस लेट हो गए हैं यार, निकल गई है, साला समझ और नहीं आएगी। अपने तो हाउ अनलकी आई एम, नहीं आई एम नहीं, एक्चुअली वी आर, ये भी है मेरे साथ, क्योंकि जब इंटरमिशन हो गया तब हम पहुंचे। ये देखो अब पूरा थिएटर गाइस खाली पड़ा है। मुझे ऐसा पता होता मैं फ्री में अपने साथ एक बंदा ले आती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बाहर जो है ना कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे नहीं, और गार्ड ने चेक किया है कि कितनी टिकट है, कितने लोग हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ थिएटर की। जो थिएटर है ना वो एज़ कम्पेयर टू लिबर्टी सिनेमा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो चेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो पीवीआर जैसी नहीं है गाइस, मैं दिखाती हूँ क्योंकि पूरा ये खाली पड़ा है और मैं भी चप्पल उतार के ही मूवी देख रही हूँ। ये देखो
ये जो प्रीमियम है ना, सुपर डिलक्स वो वाली चेयर्स हैं, ये देखो। पर उसकी देखी थी लोहे की, इसका बॉटल स्टैंड भी एटलीस्ट थोड़ा ठीक है, ठीक है। PVR जैसी फैसिलिटी नहीं है। और ये इतना बड़ा थिएटर है, ये देखो। और थिएटर पूरा खाली पड़ा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम लोग अवेलेबल है इस थिएटर में। और इंटरमिशन हो गया है तो मूवी तो पता नहीं चलेगी अब, पर फाइनली देख लेते हैं। आ गए हैं तो इतना पैसा लगा के। हमारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। हाय हाय, ओह, लगता है अभी दिखा है। ऐसा लग रहा है हंस रहा है जैसे शेर भी। अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, सो मूवी खत्म हो गई है। कैसी लगी आपको मूवी, कुछ बताना चाहेंगे? ये ऐसे नहीं दिखाना है, बताना है कुछ। सो मूवी देख ली है, अब भूख लगाई है, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। चलिए डोमिनोज ही चले, मेरा ऑर्डर देख ले। चल वैसे ऑर्डर कर रखा है मैंने, आ गया होगा अब तक। इज माई ऑर्डर। वाओ, तो मूवी खत्म हो गई है, खा भी लिया है, शेयर्स कर रहे हैं अब हम लोग, ये पी लेते हैं और अब जब आ रहे हैं घर। रात तो बहुत हो गई है, ये देखो यार, तो गले से बहुत दुखी हो गई मैं। अब देखो ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ऐसे लड़के बहुत घूर रहे हैं आज, पता नहीं क्या बात हो गई। आज मैं अपनी बहन के साथ आई थी, वैसे राहुल के साथ आती रहती, मैंने सोचा अपनी बहन को ज़रा सैर कराती हूँ बाहर की दुनिया की। ये कभी ऐसे अकेले पिक्चर देखने आई नहीं है, बहुत सीधी है बेचारी। देखो लग रही है कैसे, बहुत खराब मन है पर ये। हम एक बजे शो देखते हैं ना, तो हम लोग घर जा रहे हैं यार, लेकिन यहाँ पर ना कुछ भी मिल नहीं रहा, जिससे ऑटो कैब कुछ भी नहीं हो रहा, और रोक रहे हैं तो हो नहीं रहा। ओला में वही टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम देख रहे हैं TTC का बस स्टैंड, अगर कोई बस मिल जाए। ऑटो तो हो नहीं रहा है ना। और ना देखो हमारे पीछे एक जेब कतरा पड़ गया है, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा के। देखो पैर देखो ज़रा कैसे भग रहे हैं, देखो दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा। ये देखो ये आ रहा है, दिख रहा है। अब मैं जूम करके नहीं ले रही, ये देखो। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई हूँ यार गाइस। गई तो मैं ऐसे खन्ने का बन के थी, इतना तैयार वैयार हो गए, पर भाई बहुत दुखी हो गई। सिनेमा तो लिबर्टी के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पहुंचने में मुझे बहुत घंटे लग गए, 10:30 बज गए। और अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ, शेख सराय पे। वो भी एक भले इंसान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई और बताया कि आप शेख सराय उतर जाओ, वहाँ से ऑटो ले लेना। लेकिन अभी इतनी पब्लिक खड़ी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं सेवा जंतु मिल रही, ये देखो। और हमें जाना है इतकू। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, पर हमें कुछ नहीं मिला। हम पैदल ही अब जा रहे हैं पुष्पा भवन तक। उसके बाद अब देखते हैं, वो जो ई-रिक्शा होता है ना, वो ले लेंगे वहाँ से यार। लेकिन ना एक बात बताती हूँ आप लोगों को, थोड़े से लोग बुरे भी मिलते हैं, थोड़े से लोग अच्छे भी मिलते हैं। लेकिन आज हमें अच्छे लोग भी मिले, क्योंकि हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी गए थे, तो हमें उधर का कुछ पता नहीं था। एरिया बिल्कुल हमारे लिए एकदम अननोन था, नया था। तो हम ना कालका जी मंदिर वाला जो फ्लाईओवर है ना, उससे यूँ जाना था, और हम लोग यूँ जा रहे थे। तो एक बेचारा लड़का पहले तो चला गया,
हाँ रॉन्ग साइड ही, मतलब हमें ऐसे जाना था, मुड़ना था लेफ्ट में, लेकिन हम जा रहे थे एकदम सीधा और वो भी दूसरी तरफ से। तो एक लड़का बेचारा चला गया था, वो वापस पुल पे से अपनी स्कूटी मोड़ कर आया हमें ये बताने कि बेटा आप ऐसे मत जाओ, आपको बहुत लंबा पड़ेगा, आप ऑटो ले लो या कुछ ले लो। फिर हमने ऑटो किया। ऑटो वाला पहले तो कह रहा 100 रुपये कालका जी मंदिर तक के, जबकि मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा बस वहाँ से। फिर हमने बोला नहीं अंकल आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, इतने में तो हम पूरा घर पहुँच जाएंगे। फिर वो बेचारे अंकल भी चले गए थे। फिर वो वापस अंकल आया तो कहते आ जाओ बेटा आप 30 रुपये देना। फिर हम सोच रहे यार 100 रुपये में से सीधा 30 रुपये में कैसे आ गया, पर हमें डाउट तो हुआ। फिर हम बैठ गए, पर वो अंकल अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से छोड़ दिया। हम शेख सराय तक तो पहुँच गए। अब DTC बस तो यहाँ से कोई आ नहीं रही है, ना ऑटो मिल रहा है हमें। ये पेट्रोल पंप की लाइन लग रही है। अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं पुष्पा भवन तक। ब्लू लाइट दिख रही है, ये वो वाली वो वहाँ पर ही है पुष्पा भवन। फिर वहाँ से लेंगे हम अपना ई-रिक्शा। फाइनली हमें पुष्पा भवन से ये ई-रिक्शा मिल गया है एंड बैठ के हम लोग अब निकल गए हैं। अब बस जल्दी से घर पहुँच जाए क्योंकि पापा के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन। सो गाइस पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी सी आइसक्रीम की याद आ गई, तो पहले आइसक्रीम एंजॉय कर लेते हैं और अपना सफ़र भी तय करके जाते हैं। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और विदाउट फ़िल्टर और पसीने में लथपथ मेरी हालत कुछ ऐसी लग रही है, पर फिर भी मैं वैसे विदाउट फ़िल्टर सुंदर लग रही हूँ। देखो है ना, लग रही हूँ ना वैसे। चलो ठीक है, अब समय बहुत हो गया है। सो समय मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो 11:19 हो गए हैं। अब सोने का समय हो गया है, मैं थक भी गई हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाऊँ। एंड बाय बाय, आप लोग ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।